जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। बाबा के आशीर्वाद से आज भी एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ। अनुभव सुनाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो डिवोटीज़, आई नो मोस्ट ऑफ़ यू आर बाबाज डिवोटीज़, बट एक आध लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, स्पेशली बाबा के लिए। तो बात ऐसी है ना कि अगर कोई आपके पेरेंट्स के बारे में आपसे कुछ बोले तो आपको कैसा लगेगा। सेम थिंग हैपन्स विथ मी। मेरे बारे में बोल लो तब तक ठीक है, पर प्लीज़ आई बेग दोज पीपल जो सुनते भी हैं, पूरा पूरा सुनते हैं और फिर कुछ भी लिखते हैं, प्लीज़ आपके लिए ये चैनल नहीं है। देयर इज़ द बटन, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन प्लीज़ एग्ज़िट। मैं बाबा के ख़िलाफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। सॉरी फॉर बीइंग रूड। ये सबके लिए नहीं था, ये उन चुनिंदा लोगों के लिए था जो कुछ भी लिख कर चले जाते हैं। और सॉरी टू से, पर अब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। चलिए अनुभव पर आते हैं। तो ये जो डिवोटी हैं, इनका पहला अनुभव ऐसा है कि ये शिरडी गए थे अपने पूरे ग्रुप के साथ। इनका शिरडी जाना हुआ था। शिरडी गए, बाबा इन्हें बहुत सुंदर लगे। बाबा से ये मतलब अटैचमेंट तो वहाँ पर हो ही गया। जो शिरडी जाता है वो एक बार वो साईं का दीवाना तो हो ही जाता है हर बार के लिए। लेकिन ना इन्हें वहाँ पर एक जो बाबा की मूर्ति थी वो बहुत आकर्षित करती थी। तो जो मूर्ति इन्हें बहुत आकर्षित की थी वो ये लेकर आए और उस मूर्ति को लाकर ये अपने घर पर स्थापित कर दिए। अपने नए घर पर पहले भगवान जो आए वो थे बाबा। इनके बड़े भाई के गुज़र जाने का दुख इन्हें बहुत ज़्यादा था और उनके जाने के बाद अगर कोई चीज़ अच्छा हुआ था तो वो पहली खुशी थी कि इनका खुद का लिया हुआ ये फ्लैट था। छोटा था पर इन्हीं का था। इस फ्लैट के वो गृह प्रवेश की पूजा वगैरह के बाद सब नहीं आए थे इनके घर। मतलब इनकी अम्मा, इनकी बहन वगैरह आकर नहीं रहते थे। उनका कंप्लेन था कि उन्होंने बहुत छोटा घर लिया और इन्हें जितना इनसे हो पा रहा था ये उतना ही लिए थे। ये नहीं समझा पा रहे थे, वो लोग नहीं समझ रहे थे। तो अभी लाइफ में अकेलापन भी था, दुख भी था और कहीं ना कहीं भाई के जाने का दुख माँ पर भी था, बहन पर भी था और सब एक दूसरे पर पता नहीं कैसे निकाल रहे थे। जो समय यूनाइटेड रहने का था उस समय डिवाइडेड हो गए थे और ये घर को लेकर झगड़ा हो रहा था कि ये फ्लैट अच्छा नहीं लिया है। पर बात ऐसी है ना कि उनका बजट उनको 2 BHK ही अलाउ कर रहा था, तो वो 3 BHK कैसे ले लेते। वो बहुत ज़्यादा लोन भी नहीं लेना चाहते थे। तो खैर अब जब बाबा आ गए, वो स्थापित हो गए, उन्हें बाबा से ना एक विशेष लगाव हो गया। शिरडी से आने के बाद उन्हें बहुत सकारात्मक लगने लगा। ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी नाइस, एज इफ़ कि कोई है जो इनके साथ है, कोई हर पल इनके साथ है। एंड वो सिर्फ अब बाबा को सोच रहे थे, बाबा के बारे में सोच रहे थे, बाबा के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए और सर्च करना शुरू कर दिए और कहीं ना कहीं बाबा की पूजा करना शुरू कर दिए। सबसे पहली ब्लेसिंग जो इनके साथ हुई वो ये हुआ कि जब ये सोए थे, सुबह सुबह जब ये उठ कर गए तो इन्होंने देखा कि जो इनका छोटा सा स्टोर रूम है, जिसमें इन्होंने बाबा जी को रखा हुआ है, वहाँ से कुछ राख निकल कर आई है। ये ना एकदम से घबरा गए कि ये क्या हुआ। राख निकल कर कहाँ से आ गई, तो इन्हें कुछ समझ नहीं आया। आप समझ सकते हो ना, एक इंसान जो भी नया नया बाबा से जुड़ रहा है वो ऐसा कुछ देख लेगा तो एकदम से उसको धक्का लग जाता है, ये क्या हो गया। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने उस जो भी वो राख था उसको एक पेपर में बांध करके रखा हुआ था और उस दिन ये मंदिर गए। मंदिर से जाने के बाद ये अपने ऑफिस चले गए और ऑफिस में भी पूरे दिन ये वही सोचते रहे कि वो हुआ कहाँ से, वो आया कहाँ से। अभी क्या है कि बिहाइंड द सीन आपको बता रही हूँ, इन्हें ऊदी के बारे में मालूम नहीं था।
ही वॉज अ न्यू डिवोटी ऑफ बाबा। कमाल की बात तो ये है कि अब तक इन्होंने बाबा के बारे में सर्च करना शुरू किया तो कहीं भी इन्हें ऊदी या बाबा की विभूति या भस्म नाम का शब्द मिला ही नहीं। दिल जान रहा था कि ये कुछ तो बाबा की लीला हुई है, पर दिमाग को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। उसी असमंजस में थे और बाबा की भक्ति में पागलों की तरह उस दिन डूबकर सुबह भी मंदिर, ऑफिस के बाद भी मंदिर में बैठे रहे, रात की आरती के बाद घर गए। ऐसा हुआ। जब फाइनली वो घर चले गए, रात को उन्होंने कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाने के बाद भी पेट बिल्कुल भरा हुआ था। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। जब से उन्होंने वो राग देखा था उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। वो बस बाबा के सामने बैठे रहे थे। मैं अब आपको जो बोल रही हूँ उसे प्लीज़ समझिएगा। ये वो चीज़ देखे, ये शॉक्ड थे, ये बाबा के सामने ही बैठे रह गए। ना उस दिन ये नहाए थे और ना ही ये वॉशरूम गए। और आप सोचिए कि उसके बाद भी इन्हें फील नहीं हुआ कि इन्हें वॉशरूम जाना है या इन्हें खाना चाहिए या इन्हें पानी चाहिए। वो पूरा दिन वैसे ही रहे। सिर्फ उन्होंने ड्रेस पहना था और ऑफिस गए थे। ये कैसे क्या हुआ इन्हें कुछ नहीं पता। रात को भी ये वैसे ही थे, कुछ नहीं खाया था, भूख भी नहीं लगी थी, बस बाबा में लीन थे। उस दिन ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट थे, बाबा से भयंकर लगाव उसी दिन इनका हुआ। मन ही मन लग रहा था कि बस बाबा को गले लगा चुके उस दिन। तो फिर फाइनली जब रात में ये बैठे इत्मीनान से, फिर उसके बाद जो है ये फ्रेश वगैरह हुए, क्योंकि ये धीरे धीरे फिर उससे निकल पा रहे थे, उसे एक्सेप्ट कर पा रहे थे एक नए इंसान के लिए जो शायद 2 हफ्ते पहले साईं को भी नहीं जानता था। 2 हफ्ते में ये क्या से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी इनके लिए। तो खैर ये वाली चीज़ हुई। उस दिन वो सोए। अब उस दिन जब वो सोए तो फिर जब अगली सुबह उठे तो बाबा के चारों तरफ कुछ पीले, कुछ सफ़ेद, कुछ लाल पंखुड़ियाँ रखी हुई थी, अलग अलग फ्लावर्स की। ये 2 दिन बहुत अजीब रहा इनके साथ। बहुत अजीब चीज़ ये हुई, पर ये हुई। और अच्छा हाँ, इन्हें एक वो भी मिला, क्या बोलते हैं उसे, वो जो माला होती है उसकी जो बीड होती है, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला, उसके भी बीड्स इन्हें वहाँ पर मिले। ये सब देखकर ऐसा लगा बाबा इन्हें ये बता रहे हैं इस घर पर 2 लोग हैं, मैं हूँ और तुम हो। तो फिर उस दिन उन्होंने वो सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, अपने सर पर टच किया और उन्होंने अच्छे से उसे रख दिया। मेरे पास जो फ़ोटो आई है ना, मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डालूँगी, ठीक है, आप लोग देखिएगा। तो ना क्या हुआ कि वो पेटल्स, वो रुद्राक्ष, उसे भी वो रख दिए। और फिर उस दिन के बाद किसी के बताए बिना इनका बाबा से लगन लग गया। अब कोई बाबा के बारे में इन्हें मिरेकल कोई कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी। खुद इन्होंने, इनका आंखों देखा हाल था, इनका बुरा हाल था। मतलब इन्हें समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या। ये किसी को बताना चाहते थे चिल्ला चिल्ला कर, पर अपनी खुशी भी जाहिर नहीं कर पा रहे थे। और इसके बाद इन्हें जो है वो ऊदी के बारे में मालूम हुई जब वो ऑफिस में बैठकर इंटरनेट पर पढ़े। किसी ब्लॉग के थ्रू इन्हें मालूम हुई कि ये बाबा के सैक्रेड एशेज़ होते हैं, ठीक है। तब इन्होंने जो है मतलब इन्हें समझ में आया कि बाबा ने क्या इन्हें दिया है। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि ये शिरडी भी गए, वहाँ भी इनको वो मिला जिस पर इनका ध्यान नहीं गया। और पता नहीं जो इनके हिस्से का ऊदी था वो इन्होंने क्या किया, किसके हाथ में दिया, कहीं गिर गया, इन्हें ध्यान ही नहीं है। तब इनका ध्यान ही नहीं गया था कि ऊदी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो पहली बाबा की इनकी अनुभूति यही थी। बाबा ने अलग ही तरह से इनके सामने अपने होने का अंदाज़, अलग अंदाज में बाबा इन्हें दिखाए, ठीक है। यही चीज़ हो गई। इससे एक चीज़ और हुई कि जब बाबा ने दिखा दिया कि देखो एक मैं हूँ एक तुम हो, तो उस दिन के बाद इन्हें एश्योरेंस मिल गया। और उस दिन के बाद इन्हें ज़रा भी वो नहीं लगा कि मैंने घर छोटा लिया है या कुछ भी। उस दिन के बाद इन्हें जो है अपने घर के प्रति भी अब
इनका ये हो गया कि कोई अगर इस घर के बारे में कोसने की कोशिश करेगा कि तुमने ख़राब ले लिया, ऐसा है वैसा है, तो अब मैं नहीं सुनूंगा। मतलब अब मैं अपने आप को लो फील नहीं करवाऊंगा। वो एटीट्यूड था, क्योंकि इस घर को बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। तो ये वाली चीज़ हुई, और बाबा पे विश्वास करते करते ये अपना समय इनका गुजरना शुरू हो गया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हुई कि इन्होंने जो है अपने कुछ गोल्ड और फिक्स डिपॉज़िट की कुछ कागज़ जो है वो ये अपने दोस्त के घर पर दे कर आए थे। इनकी शादी हुई नहीं थी, पर इन्होंने कुछ गोल्ड ले रखा था। तो ये वो टाइम था ना जब इनकी अम्मा, इनकी बहन और इनमें ठीक से नहीं बन रहा था। घर का कॉन्फ्लिक्ट और हर बात पर ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो दोनों मिलकर यही कर रहे थे। इनके भाई नहीं थे, उसका दुख था, तो इन्होंने अपने दोस्त को वो चीज़ दे दी। ठीक है, देकर चले गए, क्योंकि घर ये खाली छोड़कर जा रहे थे। फिर ये वापस आए। जब ये वापस आए ना, तो इनका जो दोस्त है वो सामान देने से मना कर दिया। अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। पहले तो एक आध हफ्ते मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, आके दे दूँगा, अभी क्या जल्दी है, ऐसे करते करते इवन ये उनके घर गए, उस दिन भी उन्होंने नहीं दिया कि यार दूसरे दिन ले लेना, चाबी इधर रखी है, उधर रह गया। ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए। 3-4 महीनों के बाद वो कहता है कि मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं नहीं दूँगा, और तुमने मुझे दिया ही नहीं है तो मैं कैसे दे दूँ, तुम्हारा कोई भी सामान मेरे पास है ही नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं, एक इंसान जिसका बहुत मेहनत से कमाया हुआ 2 सेट ईयरिंग का था, एक पेंडेंट था और 2 रिंग्स थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं था, पर ये बहुत कम नहीं था। इतना ही खरीदने में लोगों को साल लग जाते हैं। तो ये सब वो रख लिया इन्होंने शादी के पहले अपनी होने वाली के लिए लेकर रखा था, वाइफ के लिए। तो और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, वो बार बार नहीं ले सकते। इन्होंने जो 2 रिंग्स ली थी, एक मेल की रिंग थी, एक फीमेल की रिंग थी। मेल वाली रिंग इन्होंने अपनी वाइफ की तरफ से लिया था, जो वो देती हैं और ये पहनते, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। ये तक सोच कर रहे थे, और अब इन्हें धक्का लग गया था कि ये क्या हो गया है और अब मैं क्या करूँगा, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा फ़िक्स डिपॉज़िट जो है वो पेपर कैसे आएगा, मेरा गोल्ड कैसे आएगा। पर इन्होंने कहा कि मेरी गलती ये थी कि मैंने ये समझा कि मैं घर खाली छोड़कर जा रहा हूँ, जबकि यहाँ बाबा थे। मेरी ये गलती थी, इसलिए मुझे ये सज़ा मिली। तो ये मानकर ये छोड़ दिए। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं बाबा, मैं फिर मेहनत करूँगा, देना होगा तो तुम फिर से दे दोगे, कोई बात नहीं, जो होगा वो होगा। अब इस 6 महीने के दौरान होता ये है कि वो दोस्त तो इन्हें इनका सामान नहीं देता है, बहुत कहने पर भी नहीं देता है। कहता है कि जो करना है कर लो, कोई प्रूफ ही नहीं है कि तुमने मुझे अपना गोल्ड दिया है। और वाकई में कोई प्रूफ था नहीं, तो ये क्या करते। पर इस दौरान इनकी बहन, इनमें, इनकी अम्मा में बॉन्ड ठीक हो गया था। अब ये फिर से चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। तो होता ये है ना कि उस शाम जो है डोरबेल बजता है, और जब इन्होंने खोला तो इनका वही दोस्त खड़ा था जिसके आँखों में बहुत डर था, बहुत ज़्यादा डर। उसने इनका वो पर्स इन्हें पकड़ाया, बोला पकड़ो अपना सामान, और घर के बाहर से ही वो चला गया। वो दिन था गुरुवार का। क्या हुआ इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ये भूल गए थे, ये फिर से शुरू कर रहे थे। इन्होंने कहा जाने दो, जो सेविंग्स है चलिए वो तो मिल भी जाता, गोल्ड तो नहीं मिलता। इन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, शुक्रिया की, और पूछा कि ये तुमने क्यों दिया। मतलब ये ऐसे इंसान थे कि ये फिर भी नफ़रत नहीं कर रहे थे। इन्होंने फिर भी उस इंसान को फ़ोन लगाया। इनकी जगह कोई और होता ना, तो अगर अपने घर आया हो जिसने अपने साथ इतना गड़बड़ किया, तो पता नहीं क्या कर दिया होता, कोई दूसरा आदमी होता तो। खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने बस एक फ़ोन लगाया और बोला कि ये सब क्या, कैसे, क्यों। तो इनके दोस्त ने कहा कि तुम ही अपने भाई से मुझे धमकी दिलवाए थे और अब तुम ही ये बात कह रहे हो।
आज के बाद मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। माना कि मैंने तुम्हारा कुछ सामान लेकर रखा था, पर तुम इस तरह से मुझे धमकी दिलवाओगे, ऐसा करवाओगे तुम मैं जो सोचता था अच्छे इंसान हो, पर तुम अच्छे इंसान नहीं हो। उसने भला बुरा कहा एंड ही एडेड कि तुम लोग ब्लैक मैजिक भी करते हो। आज के बाद कभी मुझसे मतलब मत रखना। बड़ी बदतमीज़ी करके फ़ोन काट दिया। ब्लैक मैजिक क्यों कहा? क्योंकि जिस नंबर से फ़ोन आया था वो नंबर उनके फ़ोन में अब शो नहीं हो रहा था। वो प्रॉपर 10 डिजिट का ही नंबर था, अननोन नंबर, पर वो अननोन नंबर अब उस लिस्ट में था ही नहीं जिससे फ़ोन आया था। उसके बाद जो है वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और कभी ज़िंदगी में वो सिम ऑन नहीं हुआ। तो ये ऐसा अज्यूम करते हैं कि शायद उन्होंने मे बी सिम चेंज कर लिया हो, मतलब नंबर ही, क्योंकि वो नंबर फिर कभी ऑन ही नहीं हुआ। अब जब इन्होंने अपना सामान खोला ना, तो उस सामान के बीच में से इन्हें बाबा की एक फ़ोटो मिली जो वो उस गोल्ड में और उस पेपर के साथ रखे ही नहीं थे। बीच में एक छोटी सी फ़ोटो मिली। मैं डालूँगी वो कम्युनिटी पर, क्योंकि मुझसे डिवोटीज़ कहते हैं कि आप प्लीज़ पिक्चर्स डाल दिया करो। हालांकि वो पिक्चर जो है वो आप सब बहुत बार देखे होंगे, फिर भी मैं डालूँगी। तो वो जो गोल्ड है उसके बीच में से बाबा की एक हंसती हुई फ़ोटो मिली। तो इन्हें समझ में आ गया कि ये किसका किया दिए था, किसने दिमाग घुमाया था और कौन इनका सामान निकलवा कर लाया। और सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने रियलाइज़ की कि जिस मोमेंट पिक्चर इनके पास से निकली थी उस वक्त बाबा की बहुत ब्रॉड स्माइल थी। अभी भी स्माइल है, पर अब उतनी ब्रॉड नहीं है जितना वो उस 2 सेकंड के लिए इन्हें नज़र आई थी। देखिए, ये जो स्माइल है ना, इसे मैं प्रूफ नहीं कर सकती। लोग प्रमाण मांगते हैं, मैं कहाँ से ला के दूँ, लेकिन जो साई डिवोटीज़ हैं वो समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बाबा अपने एक्सप्रेशन चेंज करके हमें बताते हैं, तो इन्हें भी बाबा ने फिर उस तरीके से बताया कि दैट वाज बाबा बिहाइंड एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड। तो फिर इनकी जब शादी हुई उसके बाद ये लोग सबसे पहले बाबा की ब्लेसिंग्स लेने ही गए थे, शिरडी गए थे। और आप समझ सकते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ हो वो बाबा का कैसा भक्त होगा। जय साई राम। और हाँ, अगर आपको कोई मैसेज करना हो, कोई मेल करना हो, तो फिर आप मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन से निकाल कर भेज सकते हैं। जो भी बात हो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मैं बहुत जल्दी चैनल का एक रूटीन बना दूँगी कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो है वो इस टाइम पर वीडियोज़ आएंगे।